सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को हनुमान जी की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। संपूर्ण जगत में पवन सुत हनुमान जी एक पूजनीय देव हैं, क्योंकि वह पूरे संसार को बल और बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। किसी भी प्रकार के डर पर विजय पाने के लिए हनुमान जी का नाम लेना ही काफी होता है। त्रेता युग में हनुमान जी वह बलशाली स्तंभ थे जिनकी ताकत ने लंका के राजा रावण जैसे शक्तिशाली शासक को भी भयभीत कर दिया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने ही देश में एक ऐसा गांव है जहां का प्रत्येक ग्रामवासी आज भी हनुमान जी से नाराज है। यह वह अद्भुत गांव है जहां पवन सुत हनुमान जी की पूजा करना तो दूर की बात है, उस गांव में कोई भी व्यक्ति लाल रंग का झंडा तक नहीं लगाता। गांव वालों का पवन सुत हनुमान जी के प्रति इतनी अधिक नाराजगी का क्या कारण हो सकता है और ये गांव कहाँ स्थित है? आइए इसी दिलचस्प कहानी को आज हम बताने जा रहे हैं। ये अद्भुत गांव भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले के जोशी मठ के निकट स्थित है। इस गांव का नाम है द्रोणागिरी गांव। द्रोणागिरी के नाम सुनते ही कुछ ध्यान में तो आपके आया ही होगा। जी हाँ, यह उसी पर्वत वाला गांव है जहां हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। हनुमान जी ने तो वही काम किया जो सुषेण वैद्य ने उन्हें समझाया था। फिर उन्हें अपने प्रभु श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी के प्राण जो बचाने थे। लेकिन जाने अनजाने गांव वाले हनुमान जी से बहुत नाराज हो गए, क्योंकि वह संजीवनी बूटी के लिए उनके गांव का द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर ले गए, जिसको गांव वाले देवता के समान पूजते थे। हनुमान जी को भी क्या पता था कि गांव के लोग उस द्रोणागिरी पर्वत की पूजा करते हैं, नहीं तो वह द्रोणागिरी पर्वत के निकट मिली उस भद्र महिला से संजीवनी बूटी की पहचान फिर से पूछकर केवल संभवतः उस औषधि का पौधा ही ले जाते। अब आगे का किस्सा सुनिए। जब हनुमान जी रातों रात द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले गए तो दूसरे दिन सुबह उठने पर सारे गांव वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि रातों रात इतना विशाल द्रोणागिरी पर्वत कहाँ गायब हो गया। पहले उन्होंने सोचा कि शायद यह किसी असुर का कार्य है, जिसने अपनी आसुरी शक्ति से पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत गायब कर दिया है, क्योंकि वह असुर हमारे द्वारा की जाने वाली द्रोणागिरी पर्वत की पूजा में व्यवधान उत्पन्न करना चाहता है। लेकिन जब गांव वालों ने अपने ही गांव की एक महिला से हनुमान जी द्वारा द्रोणागिरी पर्वत के उठाए जाने की पूरी कहानी सुनी तो वे अचरज में पड़ गए। गांव की उस महिला ने बताया कि वह नित्य की तरह ब्रह्म मुहूर्त में द्रोणागिरी पर्वत को प्रणाम करने के लिए घर से निकली थी। उस समय चारों ओर अंधेरा था। जब उस महिला ने हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत के आसपास देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि आज ये वानर राज हमारे गांव में किस प्रयोजन से आए हैं। जब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया और बताया कि अयोध्या के राजा श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, शक्ति बाण लगने के कारण वे धरती पर मूर्छित पड़े हैं। यदि सुबह होने से पहले उन्हें संजीवनी बूटी ना दी गई तो उनका जीवित रह पाना मुश्किल होगा। हनुमान जी की पूरी कथा सुनकर द्रोणागिरी गांव की वह महिला द्रवित हो गई। वह प्रभु राम की सहायता के लिए तुरंत ही तैयार हो गई। उसने हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत और उस पर्वत की संजीवनी बूटी की पहचान के बारे में बताया। लेकिन हनुमान जी रात के अंधेरे में संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए। फिर उन्होंने संजीवनी बूटी सुबह होने से पहले पहुंचाने की जल्दी थी, इसलिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर चल दिए। गांव वाले उस महिला की बात सुनकर उस महिला और हनुमान जी से बहुत नाराज हो गए। हनुमान जी से वह इसलिए नाराज हो गए
क्योंकि वह उन गांव वालों का देव तुल्य द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले गए थे, और उस महिला से इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उसी ने ही उस द्रोणागिरी पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी की पहचान बताई थी। त्रेता युग के उस दिन की नाराजगी आज तक गांव वालों में कायम है। इसलिए आज भी द्रोणागिरी गांव के लोग द्रोणागिरी पर्वत साथ ले जाने के कारण हनुमान जी से नाराज हैं। साथ ही गांव वाली स्त्री जाति से भी नाराज हैं, क्योंकि एक स्त्री ने ही हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता बताया था, जिसके कारण उनका पूज्य द्रोणागिरी पर्वत उनके गांव से दूर हो गया। आज भी उस गांव में होने वाली पूजन के अवसर पर अक्सर स्त्रियों को दूर रखा जाता है। द्रोणागिरी गांव की इस कहानी को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।